सुनिएगा, आप 100 दगे कारतूस ले आइए, जब चलाएंगे ना तो आवाज आएगी। एक रॉकेट ऐसा है जो लॉन्च ही नहीं होता है, हम सब जानते हैं वो रॉकेट कौन है। और दूसरी तरफ शेर है जो दहाड़ता है तो सारे गीदड़ वॉकआउट कर जाते हैं पार्लियामेंट से, ये भी याद रखिएगा। माइला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। जिस तरह की भाषा का उपयोग अभी आप लोगों ने देखा, मोदी जी ने पूरे देश में तमाम लोगों को सिखा दी है कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कीजिए और मुद्दे से भाग जाइए। और कुछ लोग तालियां बजाएं फिर उस पर। हम तो चाहते थे कि संसद के अंदर एक गंभीर चर्चा हो, लेकिन गंभीर चर्चा की जगह हंसी मजाक, ठहाके, मेज पीटना, जिस तरह से नारे लगवाए गए, ये देश की हालत हो गई है। अगर काम कर रहे होते तो गौरव भाई को यहाँ काम गिनवाने की और लोकतंत्र जिंदा है ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। लोकतंत्र जिंदा होता है तो दिखाई देता है, और मरता है तो वो भी मरता हुआ भी दिखाई देता है, और वो मणिपुर में मर रहा है। जनता माफ नहीं करेगी। भारत को क्या मिला? भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा इस सरकार ने, जो भगोड़ी सरकार थी, जो रणछोड़ सरकार थी, जो संसद से भागती रही, जो मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री हैं, जो जवाब नहीं दे पाए मणिपुर पर, भारत को ये मिला। भारत के टैक्स पेयर्स का पैसा वेस्ट हुआ। और जहां तक बात मणिपुर की है तो मणिपुर के घावों को, केवल जख्मों को नमक मिला, और वो सबसे ज्यादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। बात तो सही है। एक चुने हुए प्रधानमंत्री को रावण बुलाना, यह कहना कि वो धृतराष्ट्र की तरह से द्रौपदी का चीरहरण देखता रहा, यह कैसी भाषा है? और देश के प्रधानमंत्री के लिए कहना तेरी कब्र खुदेगी मोदी। अरे मैं ये कहूंगा, जिसने विपक्ष की कब्र है खोदी, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये चर्चा ना तो कांग्रेस पार्टी के विरोध में थी, ना ये चर्चा राहुल गांधी के ऊपर थी। ये चर्चा मणिपुर पर थी। मणिपुर से संबंधित 4-5 सवाल थे। देश जानना चाहता था कि कौन मुख्यमंत्री है जिसको बीजेपी ने घुटने टेक रखे हैं, उसको क्यों नहीं हटाया गया। पहला सवाल था, उसका उत्तर देश को नहीं मिला। दूसरा सवाल यह था कि देश के प्रधानमंत्री लगभग 90 दिन तक खामोश क्यों रहे। तीसरा सवाल था, देश के गृह मंत्री जब वहां पर गए तो उनको वो जो 3 दिन तक वहां पर रहे 2 बालिकाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उसकी खबर क्यों नहीं मिली। बेशर्मो शर्म करो शर्म। भारत माता की हत्या मणिपुर में हुई, इसमें कहीं पर कोई दो राय नहीं। भारत माता क्या होती है? क्या कोई फोटो लगा के भारत माता होती है? क्या मणिपुर की बहन बेटियां भारत माता का हिस्सा नहीं है? अगर उनकी हत्या हुई और सैकड़ों कब्र वहां पर खोदकर उनको गाड़ दिया गया, और इन्हीं के मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की सैकड़ों घटनाएं हुई हैं, उसके बावजूद अगर हंसी ठहाके मजाक और जिस तरह से नारे लगवाए गए, आप भी हंस लो, जोर से हंस लो। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर, दुर्भाग्यपूर्ण है। मणिपुर मुख्य मुद्दा था। आज आप राहुल गांधी पे जाएं, फलाने पे जाएं। आज मैं कहूं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा 2014 से पहले इस देश में जो जन्म लेता था उसको शर्म आती थी। आप ऑडियंस बैठे, सबका 2014 से पहले का जन्म है, क्या आपको शर्म आती थी? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आपने संसद नहीं चलने दी, पूरा विपक्ष एकजुट था, पिछले कई दिन से संसद नहीं चल पाई। नहीं, ये गलत नैरेटिव है। ये बीजेपी और गोदी मीडिया। चलिए ठीक है, आप स्टेटमेंट गलत दे रहे हैं। मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। कैसे आपने गलत स्टेटमेंट दिया? विपक्ष की ये मांग थी। नहीं, आलोक जी सुनिए, आलोक जी पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया। मेरा कहना बड़ा साफ है कि आपकी मांग थी और आप इस मांग पे अड़े हुए थे, इसलिए संसद में गतिरोध था। ये कहिए। हाँ, अब अगर आप उस गतिरोध के बिहाफ पर नियम अपने हिसाब से कराकर संसद में बहस कराते हैं, और जब प्रधानमंत्री बोलने आते हैं तब आप वॉकआउट करके चले जाते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। देखिए, मुझे लगता है गोदी मीडिया के कुछ लोगों को, साथियों को यही नहीं पता है कि संसद में वॉकआउट भी अपना विरोध का एक तरीका होता है, क्योंकि बीजेपी की भाषा बोलते बोलते 8-9 साल हो गए कुछ लोगों को। सत्ता पक्ष में 303 सांसद हैं। आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने मणिपुर के हथियारों को नहीं बचा सकते आप। और उसके बाद भी आप लोग कहते हैं कि विपक्ष ने ऐसा कर दिया, विपक्ष ने। अरे भाई 301 मिनट रुकिए। मीडिया को गाली दे देने से ना, नहीं, आप अपनी कमजोरी नहीं छिपा सकते। अरे भाई, कमजोरी किसकी? आलोक जी, अरे भाई तर्क के आधार पे आइए, तर्क पे आइए आलोक जी। तर्क पे तो आ रहा हूं। मैं आपसे बड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया, रोगी मीडिया, भोगी मीडिया करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। जली ना, तेरी भी जली ना। गतिरोध हुआ है, विपक्ष ने किया, ये आप तय करने वाले? अरे तो आप जब इस बात को लेकर मांग पे अड़े हुए हैं कि हम जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं अड़ सकता, तो आपकी क्या? आलोक जी, हुई ना बहस? सुनिए ना जरा, बहस हुई ना? सुनिए ना, बहस कब हुई? कितने दिन? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। कितने दिन बाद हुई? 3 दिन बहस नहीं चली। आप दिन गिन के बताइए आलोक जी, 3 दिन बहस चली ना। छोड़ दीजिए, आप लोगों ने अपना वजन जितना गिरा लिया है वो पूरा देश देखे। गजब बेइज्जती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। ऐसा है, अगर आप इस पर आएंगे आलोक जी तो फिर वो गलत हो जाएगा। आप अगर गलत नहीं, तो मुझे रोकना। आप अगर आप अपने हिसाब से सही गलत तय नहीं करेंगे ना, आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज नहीं है ना। कैसे कर लेंगे? आप जज हैं। मोदी जी 2 घंटे और बोलते,
जितना वो ज्यादा बोले उतना एक्सपोज किया। चलिए, ठीक। 1.5-2 घंटे तक जब मणिपुर पर नहाए नहीं आए तो देश ने देखा कि व्यक्ति कितना गंभीर है, कितनी गंभीर चर्चा करना चाहता है। और मुझे क्लियर पता है, समझ आ रहा है मुझे कि किस तरह से जो 4D फार्मूला है कि पहले डिनाई करो, फिर इश्यूज को डाइवर्ट कर दो, फिर डेविएट कर दो, फिर डिस्ट्रैक्ट कर दो, और फिर भांडा जो है वो 1920 पर फोड़ दो कि 1920 में ऐसा हुआ था। अरे भाई, इस तरह से तो देश नहीं चलेगा ना। भाई और बहनों, बात समझो। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। वहां पर डबल इंजन की सरकार के नाम पर 20 केंद्र के मंत्रियों ने जाकर वोट मांगे। वहां पर आपने जाकर वहां पर 20 केंद्रीय मंत्रियों ने वोट तो मांगे, लेकिन 90 दिन में केवल एक गृह मंत्री गए 3 दिन के लिए, उनको भी पता नहीं चला क्या हो रहा है वहां पर। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? राजस्थान में ऐसा हुआ, वहां पर ऐसा हुआ। अरे एथनिक लिंचिंग हो रही है, 2 समुदाय आपस में गोली लेकर लड़ रहे हैं, 8000 बंदूकें वहां से चोरी हो गई हैं, 3 लाख 4 लाख कारतूस चोरी हो गए, और वो चोरी करवाए गए प्रशासन के द्वारा, बीजेपी के इशारे पर। ये सुप्रीम कोर्ट में तमाम एफिडेविट्स में चीजें सामने आ रही। आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप जब सवाल पूछते हैं तो कम से कम देखिए कि आप सवाल क्या पूछ रहे हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?